अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी वो ये था कि हमने ये याद करना है कि फेजेस ऑफ एसडीएलसी यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस कौन कौन से हैं। तो डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम है और प्लानिंग दी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को जब हम प्लान करते हैं उसकी फिर फिजिबिलिटी स्टडी देखते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है उसकी, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको कोड करते हैं, टेस्टिंग और वेरिफिकेशन होती है। फिर उसके बाद अगर टेस्टिंग में कामयाब हो जाता है सिस्टम तो फिर उसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर मेंटेनेंस होती है, साथ हम उसकी सपोर्ट भी देते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस से एक सॉफ्टवेयर गुजरता है। तो हमने अभी उसके दो पहले जो है वो स्टडी करते हैं। ये डिफाइनिंग फेज है। इसमें हमने सिस्टम के लिए जो प्रॉब्लम है जिसको हमने कन्वर्ट करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना ज़रूरी है। In this phase, the problem to be solved or system to be developed is clearly defined. इस फेज के अंदर हमने वो प्रॉब्लम एक क्लियर कट तौर पर हमने वो डिफाइन कर देनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि हमने स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे कॉलेज की या हमारे स्कूल की। तो उसको हमने क्या करना है, डेवलप करना है। स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सिस्टम यानी कि स्टूडेंट्स आते हैं, वो रजिस्टर होते हैं, उनका डेटा जो है कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो चुका होता है। फिर उनको क्लासेस असाइन हो जाती हैं, उनको सब्जेक्ट असाइन हो जाते हैं, उनको टीचर असाइन हो जाते हैं, उनके एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है। और कुछ एग्जामिनेशन जो होते हैं सिर्फ साल में एक दफ़ा होते हैं, और कुछ स्कूल और कॉलेजेस क्या करते हैं, मंथली बेसिस के ऊपर उनका एग्ज़ाम लेते हैं और उनका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। और एट दी एंड जो है एनुअल में वो मर्ज करके तो उसका एक कमुलेटिव रिजल्ट देते हैं। तो ये एक सिस्टम डेवलप करना है। इसकी एक ओवरव्यू पिक्चर जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे किसी कॉलेज की या हमारे किसी स्कूल की, तो उसको हमने डिफाइन कर दिया है। तो ये क्लियरली डिफाइन हो कि बनाना क्या है। तो जब भी किसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, मतलब उस प्रॉब्लम का हमने अल्टीमेट एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देना है, तो उसको पहले डिफाइन करना लाजमी है। All the requirements are documented and approved from the customer or the company, which consist of all the product requirements to be designed and developing during the development life cycle. अच्छा, ये इतना प्यारा फिक्रा है कि इसमें जब आप कि कोई सॉफ्टवेयर बनाने लगेंगे तो आपने तमाम जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने डॉक्यूमेंट करना होता है। तो ये पहले फेज में हमने उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफाइन करके डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है। तो ये लेकिन जो रिक्वायरमेंट फेज के अंदर फिर हर चीज को हमने डॉक्यूमेंट करना होता है। ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव्ड। तो हमने ये पहला फेज कौन सा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हमने अप्रूव करवाना होता है कस्टमर से। ये ना हो कि कस्टमर कहे कि स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है, और जब वो बन जाए और आखिर पर वो आपसे जो है कहे कि मैंने तो एग्जामिनेशन सिस्टम ही नहीं बनाना था, मैंने तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना था। तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? तो जब आपके पास अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट पड़े होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम डिफाइन हो चुकी होगी उसके जब डॉक्यूमेंट प्रूव पड़े होंगे, अप्रूव पड़े होंगे, तो फिर ना आपका कस्टमर अपनी बात से हिलेगा और ना ही आपके लिए कोई इश्यूज खड़े होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, जब भी कोई कंपनी आपको कहती है कि हमारा ऑटो जो हमारा मैनुअल सिस्टम है उसको आपने ऑटो पे कन्वर्ट करना है, कंप्यूटराइज करना है, पेपर से लेस पेपर या पेपरलेस एनवायरनमेंट में आपको लेके जाना है, तो फिर हमने क्या करना है,
फेजेस ऑफ एसडीएलसी का जो पहला फेज है, डिफाइनिंग फेज, तो हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना और उसको डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कुछ बनाना है। तो हर फेज को आपने डॉक्यूमेंट लाजमी करना है, हर फेज को डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, ये कुछ लोग हैं वो नहीं करते हर फेज को। तो ये चूंकि मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है, मैं अब जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ किसी कंपनी का, तो मैं अगर तो कुछ फ्रीबी हो बहुत ज्यादा तो फिर वो ऐसे ही काम चल जाता है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो लीगली आपको परसू कर सकती है, तो उसके साथ फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में लेके चलता हूँ। मेरे इतना टाइम जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करने में नहीं लगता है जितना मेरा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लगता है। तो ये वैसे भी सुन्नत है कि जब कोई मुआहदा करते हैं तो एक दूसरे के जो है वो या गवाह रख लेते हैं या उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो भी प्रॉब्लम आपने डिफाइन करनी है उसको डॉक्यूमेंट कर देना जरूरी है। उसका प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उसका डिज़ाइन किस तरह डेवलप होगा, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल उसको कैसे आपने करना, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन। अब डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, अ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन इज नीडेड टू बी डेवलप्ड that covers all the aspects of examination taking to the students result generations। कहता है कि भाई इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई उसने किया है मजीद इसको, स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना है। क्या हो स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर कि जब आप उसने डेवलप करना है तो तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन टेकिंग के फ्रॉम एग्जामिनेशन टेकिंग टू द स्टूडेंट्स रिजल्ट जनरेशन, आपने एग्जाम जो है वो इनकाद करवाना उसका, और उसको भी डॉक्यूमेंट करना है आपने, और उसको भी आपने फिर क्या करना है, मैनुअल से ऑटो पे लेके जाना है। और फिर उससे के रिजल्ट्स भी जनरेट हो ऑनलाइन, आपके रिजल्ट पड़े हो, कोई रोल नंबर एंटर करे उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये एक किसी स्कूल की एक प्रॉब्लम थी, उसको हमने डिफाइन किया, ये एक एग्जांपल है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे मेडिकल स्टोर वाला आपको कहता है कि मुझे जो मेडिकल स्टोर के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे सिस्टम में कितनी जो है मेडिसिन पड़ी हुई हैं, कितनी एक्सपायर होने वाली हैं। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे एक पूरी एक स्टेटमेंट लिखे है कि आई नीड अ सिस्टम टू बी डेवलप्ड फॉर माई फॉर माई मेडिकल स्टोर। और उसमें क्या क्या चीज़ें हों कि आई नीड दी अलर्ट सिस्टम फॉर एक्सपायर्ड मेडिसिन। इसके अलावा वो जो मेडिसिन हैं उनका जो है कितनी मेडिसिन सेल आउट हो चुकी हैं और कितनी जो है वो इन्वेंट्री के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, और डेली का प्रॉफिट भी आता रहे, तो वो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो प्रॉब्लम के अंदर डिफाइन कर देगा। और ये एक बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ होता है जिसमें प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन अगले फेजेस में होती है। ठीक है, हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इसको एक पैराग्राफ में डिफाइन किया जाए, इसको आप एक से ज्यादा पैराग्राफ्स में भी, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से डिफाइन हो जाए, ये क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। तो ये पहला फेज था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, कि जब आपने कोई भी प्रॉब्लम को आपने ऑटोमाइज करना है और उसका एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट हो सके, आपके लिए जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके। मिसाल के तौर पर मैं मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ तो मुझे कई इश्यूज आते हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने किनको सैलरीज दे दी हैं, किनकी रहती हैं, कितनी सैलरीज बढ़ानी है। ठीक है, कौन सी मेडिकल की जो मेडिसिन है जो वो एक्सपायर कर चुकी हैं, कितनी अभी नई आनी है, कितनी स्टॉक में शार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, कौन सी मेडिसिन ज़्यादा फरोख्त होती है, कौन सी मेडिसिन जो है जिसका जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं उस सिस्टम के अंदर डेवलप करवा सकता हूँ। तो मुझे मैनुअल तो पता नहीं चलेगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसका एक सिस्टम बनवाता हूँ और वो एक सॉफ्टवेयर बनवाता हूँ। तो उस सॉफ्टवेयर का जो पहला फेज है बनाने का, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर करेगा वो क्या है, वो डिफाइनिंग फेज
जो होगा उसमें से गुजरेगा। ठीक है, हर फेज के लिए अलहदा अलहदा से आप जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स होती है, लेकिन ये फर्ज करें कि आप इन तमाम फेज से गुजरे, ठीक है, तो फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। लेकिन जब आप बड़ी क्लासों में हो जाएंगे तो फिर आप किसी एक फील्ड के अंदर जो है ना एक्सपर्ट होंगे, या रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, या सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर होंगे, या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर होंगे, या टेस्टिंग के अंदर होंगे, या डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर होंगे। तो किसी एक फील्ड में आप एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि एक बंदा जो है सारे काम कर रहा होता है, तो उससे इसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। ठीक है, जो सबसे जो क्रिटिकल फेज होता है वो टेस्टिंग का होता है। ठीक है, तो टेस्टिंग टीम्स लोगों ने रखी होती हैं बड़ी अच्छी, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं उन्होंने अच्छी अच्छी टीम्स रखी होती हैं, जो हर तरह की जो है वो टेस्टिंग करते हैं, ब्लैक बॉक्स करते हैं, वाइट बॉक्स करते हैं, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, हर टाइप की वो टेस्टिंग करते हैं। लॉजिकली टेस्टिंग करते हैं, उसके सिंटैक्स करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, वो मेमोरी में कितनी स्पेस ले रहा है, कितनी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने, सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी वो टेस्टिंग करते हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनते हैं, और बड़े मतलब कि उसका जो क्रिटिकल फेज होता है वो डिफाइनिंग प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है और इम्प्लीमेंटेशन तक जाता है। हर फेज बहुत ज़्यादा कीमती है, हर फेज के ऊपर तवज्जो दी जाती है, तो फिर जाके एक अच्छा सिस्टम डेवलप होता है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलप करना है, तो उसकी जो डिफाइनिंग प्रॉब्लम क्या होगी, कि हमने प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करना है। जरूरी नहीं कि ये जो कुछ इसके अंदर आपकी बुक में लिखा है तो यही हो। ठीक है, तो ये जो है आपका जो आपकी अपनी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपने अपना जो है वो कोई और ऑनलाइन सेल एंड परचेज सिस्टम बना सकते हैं, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो आपकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट जब आप सिस्टम इंजीनियर को बताएंगे तो फिर वो आपको प्रॉब्लम आपको डिफाइन करके देगा, या आप थोड़ी सी उसकी हेल्प करेंगे, आप भी उसको बताएंगे, फिर वो एक रिटर्न में आपको प्रॉब्लम डिफाइन करके बताएगा कि असल में आपकी प्रॉब्लम ये है, आप ये चाहते हैं। तो जब आप एग्री हो जाते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में चला जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी जो है नेक्स्ट फेज के ऊपर, प्लानिंग फेज के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक एक फेज कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह आपने इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं।